आप भारत के किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेन आने वाली है। लोग पहले से प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। घोषणा होती है और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जापान की एक तस्वीर देखिए। ट्रेन आती है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ ही मिनटों में यात्री उतरते हैं, नए यात्री चढ़ते हैं और ट्रेन फिर चल पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या जापान के लोग ज्यादा अनुशासित हैं या फिर कहानी सिर्फ अनुशासन की नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम समझेंगे कि जापान के प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम और भारत में ज्यादा क्यों दिखाई देती है। सबसे पहले एक सवाल, अगर किसी शहर में हर 3 मिनट में ट्रेन मिल जाए तो क्या लोग अगली ट्रेन छूटने से डरेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर अगली ट्रेन 2 घंटे बाद हो तो तब स्थिति बदल जाती है। यहीं से पहला बड़ा अंतर शुरू होता है। जापान के कई बड़े शहरों में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। एक ट्रेन छूट भी जाए तो कुछ ही मिनटों में दूसरी ट्रेन आ जाती है। लेकिन भारत में कई लंबी दूरी की ट्रेनें दिन में सिर्फ एक बार चलती हैं, कुछ रूट्स पर तो उससे भी कम। यानी अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो पूरा प्लान बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि लोग पहले से प्लेटफॉर्म पर जमा होने लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही वजह है? नहीं। अब दूसरा सवाल, भारत में ट्रेन से यात्रा कौन करता है? स्टूडेंट, वर्कर, टूरिस्ट, बिजनेसमैन, परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जिनके लिए रेलवे सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद साधन है। यानी भारत में रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि देश की लाइफलाइन है। इसलिए यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर एक ट्रेन में 1500 सीटें हों लेकिन यात्रा करना चाहने वाले 5000 लोग हों तो प्लेटफॉर्म पर क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी, भागदौड़ होगी, जल्दी चढ़ने की कोशिश होगी और यही दृश्य हमें कई भारतीय स्टेशनों पर देखने को मिलता है। लोग अक्सर कहते हैं जापानी लोग ज्यादा अनुशासित हैं। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। असल फर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी का भी है। जापान में कई रूट्स पर ट्रेन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। प्लेटफॉर्म डिजाइन अलग है, पैसेंजर फ्लो की प्लानिंग अलग है और कई जगह प्लेटफॉर्म डोर्स तक लगाए गए हैं। यानी सिस्टम भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब भारत को देखिए, यहाँ हर दिन करोड़ों लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क्स में से एक। कई शहरों में पॉपुलेशन भी जापान के पूरे शहरों से ज्यादा है और यही कारण है कि प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट की चुनौती भी कहीं बड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति बदल नहीं रही। नई स्टेशंस रीडेवलप हो रहे हैं, ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स लग रहे हैं, फुटओवर ब्रिजेस बढ़ रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स का बोर्डिंग प्रोसेस बेहतर हो रहा है और धीरे धीरे पैसेंजर एक्सपीरियंस बदल रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि जापान में भीड़ कम क्यों है। असली सवाल ये है कि क्या दोनों देशों की रेलवेज एक जैसी परिस्थितियों में काम करती हैं? एक तरफ हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर डिमांड में से एक। और शायद इसी वजह से प्लेटफॉर्म का दृश्य भी अलग दिखाई देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको चुनना हो तो आप क्या पसंद करेंगे? हर 5 मिनट में आने वाली ट्रेनें या लंबी दूरी तक पहुंचने वाला विशाल रेलवे नेटवर्क? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।